हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास एक चार्ज प्लेट है। ये एक चार्ज प्लेट है, ठीक है। जिसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ओके, इस प्लेट को हम प्लेट ए कह देते हैं, ठीक है। अब हम इस चार्ज प्लेट के करीब एक अनचार्ज प्लेट लेकर के आते हैं, ठीक है। ये एक अनचार्ज प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को हम बी कह देते हैं। इस प्लेट को बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या करा हमने, एक चार्ज प्लेट में जिसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, उसके करीब हम एक अनचार्ज प्लेट लेकर के आए। तो अब क्या होगा इससे, अब यहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडक्शन के थ्रू ये जो अनचार्ज प्लेट है, इसके इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसके करीब लेकर आए, तब इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, इंडक्शन प्रोसेस होगी बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट ए में, ठीक है। ये प्लेट ए है और इसके करीब जो हम अनचार्ज प्लेट लेकर के आए थे, तो उसके इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये प्लेट बी है, ठीक है। तो ये इंडक्शन की मदद से हुआ। इसका जो इनर सरफेस है वो नेगेटिव हो गया और आउटर सरफेस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये जो इनर सरफेस में, ये जो प्लेट बी के इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा और प्लेट बी के जो आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज अगर बढ़ गया तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव वाला चार्ज है, नेगेटिव अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। बट ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव वाले का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव वाला है, ये इस प्लेट के ज़्यादा करीब है, ठीक है। ये जो इनर सरफेस में नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट ए के ज़्यादा करीब है, जिस कारण ओवरऑल पोटेंशियल प्लेट ए का गिर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, तो जब इसका पोटेंशियल गिर जाएगा, इस वाली प्लेट का, प्लेट ए का जब पोटेंशियल गिरेगा, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C इज इक्वल टू, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, ठीक है। तो जब पोटेंशियल गिर जाएगा, तो पोटेंशियल गिरेगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस प्लेट की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ने का क्या मतलब है, इस प्लेट पे हम ज्यादा चार्ज और स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम अब अगर हमें कैपेसिटेंस और ज्यादा बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्लेट ए का पोटेंशियल और गिराना पड़ेगा, ठीक है। और डिक्रीज करना पड़ेगा हमें प्लेट ए का पोटेंशियल। वो कैसे होगा, अब क्या करेंगे हम, ये जो प्लेट बी है, ठीक है, इस प्लेट बी को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा अगली प्रोसेस में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे अगली प्रोसेस में, इस प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टिंग प्लेट बी टू अर्थ, ठीक है। तो अब कैसा हो जाएगा डायग्राम, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये प्लेट ए है, ठीक है।
इसे प्लेट ए कह दीजिए, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ठीक है, ये प्लेट बी है और प्लेट ए में था पॉजिटिव चार्ज और प्लेट बी का जो इनर सरफेस था उसमें नेगेटिव चार्ज था और हमने इसको अर्थ से कनेक्ट करा, इस प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करा। ठीक है, ये अर्थ का सिंबल है फ्रेंड्स। तो हमने इसको अर्थ से कनेक्ट करा। तो जब प्लेट बी को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो अर्थ से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेट बी के जो आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस यहाँ पर से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हट जाएंगे यहाँ पे से। ठीक है, तो अब क्या होगा, प्लेट बी में केवल ये निगेटिव चार्ज रह जाएगा और ये निगेटिव चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज इनमें क्या लगा रहा है, अट्रैक्शन लगा रहा है, तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जो आउटर सरफेस में ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट बी के, ये क्या होंगे, अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉनों की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर इससे पहले वाली प्रोसेस में जब ये अर्थ से कनेक्ट नहीं था प्लेट बी, तब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके पोटेंशियल को घटाने की कोशिश कर रहा था और ये जो आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बट ओवरऑल इफेक्ट निगेटिव चार्ज जो है प्लेट ए के ज़्यादा करीब है तो इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जा रहा था। पोटेंशियल कम हो रहा था तो इसकी कैपेसिटेंस थोड़ी सी बढ़ जा रही थी, बट हमें कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ानी है। तो हमने क्या किया, प्लेट बी के प्लेट बी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अर्थ से कनेक्ट करने के कारण ये जो प्लेट बी में आउटर सरफेस में पॉजिटिव चार्ज था ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर सिर्फ, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल अब ज़्यादा गिरेगा। क्यों, क्योंकि अब बाहर से पॉजिटिव वाला चार्ज तो है ही नहीं, ठीक है, जो उसके पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण प्लेट ए का पोटेंशियल अब ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, तो प्लेट ए का जब पोटेंशियल ज़्यादा गिरेगा तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, thus we see that the capacitance of an isolated conductor is increased। यहाँ पर ये आइसोलेटेड कंडक्टर ये वाला लिया था हमने शुरुआत में, ये वाली अनचार्ज प्लेट हम इसको इसके करीब लेकर के आए थे। ठीक है, तो the capacitance of an isolated conductor is increased when we place a earth connected conductor near it। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कब कर सकते हैं, जब हम एक अर्थ से कनेक्ट कंडक्टर को इसके करीब लेकर के आए। ठीक है, तो ऐसा जो भी अरेंजमेंट होता है उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यही है फ्रेंड्स कैपेसिटर का प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं, व्हेन वी ब्रिंग एन अनचार्ज प्लेट near to the charge plate A, uncharged plate B, इसको B नाम दे देते हैं। ठीक है, when we bring an uncharged plate B near to the charged plate A, इसके करीब जब हम इस प्लेट को लेकर के आते हैं तब ड्यू टू इंडक्शन, then due to induction the inner surface of plate B acquire negative charge and the outer surface
एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनर सरफेस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इंडक्शन की मदद से, और आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, नाउ द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, द नेगेटिव चार्ज on plate B tends to decrease the potential of plate A, tends to decrease the potential of plate A। ठीक है, while the positive charge on plate B tends to increase the potential of plate A, tends to increase the potential on plate A। ठीक है, बट नेगेटिव वाला जो चार्ज है प्लेट बी में वो प्लेट ए के ज्यादा करीब है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल पोटेंशियल इसका गिर जाएगा। ठीक है, as negative charge of plate B is closer to plate A, as negative charge of plate B is closer to plate A, so the net effect is that the potential of plate A decreases. So the net effect is that the potential of plate A decreases by a small amount, by a small amount। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, इस प्लेट ए की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हमें और कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो क्या कर देंगे, हम इस वाली प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो आउटर सरफेस में है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है प्लेट बी में इस प्लेट ए के पोटेंशियल को और ज़्यादा कम कर देगा। तो पोटेंशियल अगर इस प्लेट का और ज़्यादा गिर गया तो उसकी कैपेसिटेंस और बढ़ेगी, जितना कम पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि इस वाले प्लेट में हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ इस वाले के लिए है फ्रेंड्स, नाउ इफ द आउटर फेस of plate B is earth, the positive charge gets neutralized। ठीक है, the positive charge of plate B gets neutralized। Due to this, the potential of plate A decreases।
and hence its capacitance increases, and hence its capacitance increases. ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स कैपेसिटर का प्रिंसिपल। ठीक है, किस तरीके से हम उसमें चार्ज स्टोर करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, जो सर्किट्स में बनाया जाता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर का सिंबल है फ्रेंड्स, ये सिंबल है। ओके, अगर वेरिएबल कैपेसिटर होगा, मतलब जिसकी हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, तो वेरिएबल अगर कैपेसिटर होगा तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा। ये वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, वेरिएबल, इसकी कैपेसिटेंस को हम वेरी कर सकते हैं, और ये है जिसकी कैपेसिटेंस फिक्स रहती है, उसका सिंबल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके का जो भी अरेंजमेंट होता है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।